नमस्कार साथियों, मैं हूं पूर्व जोशी और आप देख रहे हैं कृषि क्रांति गुरु यूट्यूब चैनल। इस चैनल के ऊपर जो है हम प्राकृतिक खेती से संबंधित कुछ जानकारी अपलोड करते रहते हैं। जैविक खेती से संबंधित हो, प्राकृतिक खेती से संबंधित हो, तो जानकारी हम इस चैनल के ऊपर जो है अपलोड करते रहते हैं। हमारी सिफारिश है आपसे कि हमारे इस चैनल को, कृषि क्रांति गुरु यूट्यूब चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करके रखें, ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सकते नए वीडियो का और आप उसको उसी टाइम जो है देख भी सकें। तो साथियों, कई बार की है ऐसा होता है कि जैसे कि जो नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। अदरवाइज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको वीडियो कई दिनों के बाद, या हो सकता है साल के बाद, या आप चैनल का नाम भूल जाएं, तो नोटिफिकेशन नए वीडियो का आपको नहीं मिल पाएगा। यानी कि आपको जो है, जो हम और जानकारियाँ साझा करते रहेंगे वो आप तक नहीं पहुंच सकेगी, और बहुत दिनों बाद कुछ मिसिंग हो सकता है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना जो है बहुत ज़रूरी है। तो आज हम तना लेप बनाने के बारे में कुछ बता रहे हैं, जो सेब में या किसी भी पौधे में जो है तना लेप आप बना के घर पे फिर लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए 20 किलो ताज़ा गोबर, गौमूत्र 5 लीटर। आवश्यकता के अनुसार आप डाल सकते हैं पानी, उसमें अगर ज़रूरत है पानी डालिए, लेकिन 5 लीटर आपने गौमूत्र ज़रूर डालना है। हींग 50 ग्राम पाउडर, हींग पाउडर जो है आप 50 ग्राम लीजिए। और जो मिट्टी है, चिकनी मिट्टी, वो आप 2 से 3 किलो लीजिए। और साथ में अलसी का तेल जो है 1 लीटर, और हल्दी जो है 2 से 250 ग्राम जो है आप हल्दी लीजिए। और दरह के पत्ते हैं, दरह के पत्ते नहीं है तो आप बिच्छू बुट्टी या जो धतूरा वगैरह है, भांग है, उसके पत्ते लीजिए। और 10 किलो चटनी जो है उनके पत्तों की आप बनाइए, और इसका एक प्रकार से घोल बनाएं, और ये लेप जो है अपने पौधों में लगाए। और किस तरह से बनाएंगे और कैसे बनाएंगे, और इसमें जो सामग्री है उनमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो हम आगे आपको बता दें। ये है, हमने 5 लीटर जो है गौमूत्र लिया है, और इससे पहले जो ये पानी आप देख रहे थे झाग वाला, ये हॉर्स चेस्टनट का थोड़ा सा पानी था, वो भी कड़वा होता है। तो ये हमने गौमूत्र भी डाल दिया, और हॉर्स चेस्टनट का जो पानी है वो भी डाल दिया। ये गोबर है दोस्तों। ये जो घास दिख रहा है आपको, इस तरह का घास जो है आपने थोड़ा सा इसको हटा देना है, इसको अलग करिए। और आपने अच्छे से गोबर जो है इसमें डालना है, और ताज़ा गोबर लें, ताकि हम जो है इसको अच्छे से मिला सकें, इसका लेप जो है बहुत अच्छे से बन सके। और ये हमने 250 ग्राम जो है हल्दी ली है। और दोस्तों, अच्छी बात ये है कि हल्दी हमारे अपने थी, तो हमने हल्दी जो है 250 ग्राम डाल दिए है इसमें नाप तोल के। और बहुत ही अच्छा इसका भी गुण रहता है, एंटीबायोटिक ये भी होती है। जो गौमूत्र था वो भी दोस्तों बहुत ही अच्छा एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल। और ये इसके बाद जो है हम थोड़ा सा दोस्तों मिट्टी भी इस्तेमाल करते हैं। चिकनी मिट्टी आप लें। ये थोड़ा हम रात को ये डाल रहे थे तो दिखाई नहीं दे रहा, चिकनी मिट्टी। और ये दोस्तों हमने 3 किलो चिकनी मिट्टी ली है। और कोशिश करें कि साफ़ सुथरी घास वगैरह ना हो। और उसके बाद दोस्तों ये हमारी गोबर से पूरी फुल हो गई, और साथ में हम ले रहे अब चटनी हमने वैसे तो 10 किलो बोला था, तो ये थोड़ी सूख गई है कुछ हमने, क्योंकि हमने बिच्छू बुट्टी की और दरख की बनाई है मिक्स करके। तो ये हम डाल रहे हैं।
दरेक के पत्ते कुछ इस तरह से होंगे और फल भी इस तरह से। और इसके बाद दोस्तों हमने हींग जो है भिगोने के लिए रखा था, 50 ग्राम हींग, इसको भी डाल सकते हैं इस तरह से। और ये दोस्तों हमने ये जो अलसी का तेल थोड़ा थोड़ा मैं दिखाने में, क्योंकि डालते हुए हम जो है ये भूल गए थे वीडियो में, तो ये बोतल हमने खाली कर दी 1 लीटर की अलसी का तेल इसमें डाल दिया हमने। तो ये डालते हुए हम भूल गए थे वीडियो में दिखाना। और इस तरह से दोस्तों ये जो है अब हमारा लेप बन के तैयार है। और मैं अपने पौधे में जो है इस तरह से लेप लगा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब भी जो है इस तरह से घर पे लेप बनाइए, क्योंकि ये उतना कॉस्टली हमें नहीं पड़ता है। और ये जो सारा मटेरियल दोस्तों जो मैं अपनी बात करूँ, क्योंकि ज़्यादा कुछ ख़रीदा नहीं, तो ये हमें लगभग 400-450 के आसपास पड़ा था सारा। हींग और अलसी तेल जो है हमने ख़रीदा, बाकी जो है सब कुछ हमारे पास था, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें हमारे को प्राकृतिक रूप से प्रकृति में मिल जाती हैं, तो उसमें पैसे तो लगते नहीं हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई जहर नहीं है। और सबसे बड़ी बात यही है दोस्तों, हम जो है अपने खेत में जो कुछ भी उगा रहे हैं उसमें केमिकल नहीं है, तो खुद भी विदाउट केमिकल के शुद्ध आहार हम ले रहे हैं। हमने ये तना लेप लगा दिया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, इधर को आप देखिए, चाहे आप उधर देखो दोस्तों, तो ये हमने सारे में जो है आज इस खेत में जो है तना लेप हमने लगा दिया है। और काफ़ी ऊपर तक है दोस्तों, पर दिखाई नहीं देगा, काफ़ी ऊपर तक है, यहाँ से तो दिखाई नहीं देता है, बीच बीच में कहीं कहीं नज़र आ रहा थोड़ा थोड़ा। तो इस तरह से दोस्तों हमने तना लेप जो खुद घर पे बनाया है वो हमने आज एक खेत में कंप्लीट कर दिया है। और आगे हम बनाएंगे, लगाएंगे। अभी और भी बचा है, कुछ बाल्टी में है और घर पे भी है कुछ और बचा हुआ, तो वो सारा जो है हम लगा देंगे, कंप्लीट करेंगे। इसका जो हमने पूरा वीडियो आपको बनाया है कि किस तरह से हमने डाला है ड्रम में, छोटे से ड्रम में, और पूरा जो कुछ भी इसमें सामग्रियाँ डाली जाती है वो सारा कुछ हमने बता दिया है। नहीं तो लोगों ने क्या फॉर्मेलिटी कर दी है, किसी और के खेत में जो है फ़ोटो निकाल के बस जी हमने भी कर दी, प्राकृतिक खेती हम भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा ऐसा नहीं है। हमने खुद बनाया है और अपने एक खेत में जो है हमने कंप्लीट कर दिया है। देखिए लगा के, नीचे मेरी बाल्टी दिख रही होगी, तो ये सारा दोस्तों हमने इधर से लेके उधर सारे में, और इधर भी हमने ऊपर तक जो है कंप्लीट कर दिया है। तो साथियों, जो हम इसमें लेप बनाने के लिए जो सामग्री हम लेते हैं, तो इसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं। हम ये लेप लगाते क्यों हैं? लेप लगाने के मकसद हैं दोस्तों, जैसे जो सामने से धूप पड़ती है तो उससे जो है छाल सूख जाती है। तो यहाँ मैं कुछ दिखा देता हूँ, अच्छे से नहीं दिखेगा, पर ये जो छाल यहाँ पे सूखी हुई है,
तो ये धूप के कारण सूखी हुई है दोस्तों। इस तरह से कई और भी पौधे हैं, ये देखिए सारे में कंप्लीट कर दिया। तो एक तो हो गया कि जो धूप पड़ती है, डायरेक्ट जो धूप पड़ रही है, उससे भी जो है हमारे तने को नुकसान होता है। हमारा तना है उसकी छाल जल जाती है। और दूसरा है कि जो कीट पतंग है, जो कुछ फंगस है या तना छेदक कीट हैं कुछ, उनसे भी बचाव हो जाता है। तो ये जो परस है दोस्तों, जब धूप पड़ेगी, जो ये लेप लगा हुआ है, इससे क्या होगा कि जो धूप का जो असर है उतना नहीं पड़ेगा और हमारी जो पौधे की जो छाल है वो हमारी बच जाएगी। इस तरह से धूप से जो है हमारे जो पौधों के जो तने हैं वो बच जाते हैं। दूसरा जो कीट पतंग की बात की जा रही है दोस्तों, तो अब इसको समझ लेते हैं। जो इसमें हम मटेरियल डाल रहे हैं, जो भी जैसे कि जो अलसी का ऑयल है, वो भी एक प्रकार से एंटीबायोटिक है, और हींग इसमें डाल रहे हम तो वो भी एंटीबायोटिक है। और जो गौमूत्र होता है दोस्तों, वो भी एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटीबायोटिक वो भी होता है। और साथ ही जो हल्दी है वो भी, और जो मैं बता रहा था जो हॉर्स चेस्टनट जो है, जो हॉर्स चेस्टनट वो जिसको हम खनौर बोलते हैं अपनी भाषा में, तो उसमें भी कैल्शियम, पोटाश, फास्फोरस उसमें होते हैं जो, तो वो एक जहर भी होता है दोस्तों। तो उसका उपयोग करने का हमने पहले एक वीडियो बनाया है, लेकिन उसका उपयोग करने से पहले जो है आपने ये देखना है कि पहले जब उपयोग करेंगे तो उसके बाद जो है जीवामृत आप ज़रूर डालें, क्योंकि जीवामृत से जो है उसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है वो तैयार होंगे। और जो हॉर्स चेस्टनट जो है खनौर, वो इतना जहरीला होता है, हमारे जो मित्र कीट है, सूक्ष्म जीव वगैरह, वो सारे केंचू जो देसी केंचू होते हैं उन सबको मार देता वो। तो एक प्रकार से वो गुणकारी भी है, लेकिन कहीं हानि भी पहुंचाता है हमारे लिए। तो उससे जो हानियाँ होती है वो हमारे सूक्ष्म जीव को मार देता है, लेकिन जो उसके संपर्क में आएंगे तो उनकी बढ़ोतरी के लिए जीवामृत हमारे पास विकल्प है। उसके बाद जो है उसको डालें जीवामृत को। तो ये सारी सामग्रियाँ एंटी बैक्टीरियल, जो मैं आपको बता दूं, जो फंगस होता है और जो तना छेदक की कीड़े हैं, ये सारे जो बैक्टीरिया, जो जीवाणु विषाणु जो रोग फैलाते हैं, वो सारे तने के आसपास नहीं आएंगे, क्योंकि इसका जो प्रभाव है दोस्तों वो आने नहीं देगा। और जो तना छेदक कीट है वो तना नहीं छेदेंगे, क्योंकि ये जो परत लगाई है हमने, जो लेप लगाया है, इसमें ऐसे ऐसे गुण हैं कि वो कीट पतंग जो है इसमें कोई किसी प्रकार का अटैक नहीं करेंगे। और जो जैसे कि दरारें होती है तने के आसपास, वहाँ छुप कर बैठ जाते कुछ फंगस, वो भी जो है ख़त्म हो जाएंगे और बाकी इसके आसपास नहीं आएंगे। तो एक जो चटनी की बात है, जो दरैक के पत्ते, हमने जो है दरैक के पत्ते ले आए थे कुछ, अभी जो है कुछ पेड़ पौधे उसमें पत्तियाँ नहीं आ रही हैं, क्योंकि उनका समय जो है अभी चल रहा है। जैसे कि सेब है, इसमें भी सेब आ रहा है, अभी कुछ पत्तियाँ बीच में कहीं थोड़ा बहुत ऐसे निकल रही हैं। तो दरख्त के पौधे में थोड़ा इससे ज़्यादा पत्तियाँ तो आ गई हैं, लेकिन पूरी तरह से अभी आई नहीं, इसलिए हमारे को जो है दरख्त के पत्ते बहुत कम मिले। हमने जो है बिच्छू बुट्टी का इस्तेमाल किया। तो जो दरख्त है दोस्तों, वो एक क्या बोलते औषधीय पौधा है। और उसके बारे में बता दूं, दरख्त जो नीम होता है, जो नीम का पौधा होता है, उसी का एक परिवार है, उसी का
जो उसमें गुण होते हैं, औषधीय गुण, जैसे कड़वापन, वो सारी चीज़ें उसमें हैं। और दरेक का पौधा दोस्तों, उसको जो साइंटिफिक नेम है उसका मैलिया जदराच उसका साइंटिफिक नेम हो गया। इंग्लिश में उसको इंडियन लिलॉक बोलते हैं, चाइना बेरी बोलते हैं। हिंदी में उसको दरेक बोलते हैं, बकायन बोलते हैं, कई जगह तो उसको हिमरुद्र भी बोलते हैं। तो इस तरह से कई नाम होते हैं, हम किचैन भी बोलते हैं उसको। तो ऐसे ऐसे, अगर वो पौधा नहीं है तो दतूरा या वो तंबाकू, ऐसे जो जैसे तंबाकू का वो पत्ते आप ले सकते। तंबाकू दोस्तों, तंबाकू भी बहुत जहरीला, और तंबाकू दोस्तों दो तरह के आएंगे, क्योंकि दो किस्म का तंबाकू होता है। जो कि एक तो ऐसे कि उसको पीते भी हैं, कुछ लोग पहले ज़माने में पीते थे, शायद अब भी पीते होंगे। तो उस तंबाकू को नहीं, जो एक दूसरा आता है वो बहुत कड़वा होता है। पीने वाले को पता होगा कि इसको पिया जाता है नहीं, या कुछ जो ऐसे पीने वाले लोग होंगे वो बता देंगे आपको कि अगर कोई ऐसा मतलब उनको लगे कि ये बहुत कड़वा है, तो वही वो तंबाकू जो है इस प्राकृतिक खेती में यूज़ किया जाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जहरीला और कड़वा होता है, औषधीय गुण उसमें पाए जाते हैं। इस तरह के स्थानीय रूप से मिलने वाले जो भी पौधे हैं, जो भी आपको मिले आसानी से, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने बता दी है कि ये सारे ज़्यादातर ऐसी चीज़ें हैं जो एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल हैं, एंटी फंगल है। तो सारा कुछ जो है ये तना लेप लगाने का जो मकसद होता है, दो कड़ी धूप से बचाना, वो और दूसरा जो कीट पतंग है उन सभी से बचाना, ये हमारा मेन मकसद है। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया है कि दूसरों के खेत में जाकर फ़ोटो खींच दी, और कि हाँ हम भी भाई प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। लेकिन हमारा ऐसा नहीं है दोस्तों, हमने पूरा 3-4 दिन से जो है हम तैयारियां कर रहे थे इसकी। और पहले तो हमें ये पत्ते नहीं मिल पाए चटनी बनाने के लिए, लेकिन उसके बाद जो है मौसम भी थोड़ा, मौसम से भी, क्योंकि 2-3 दिन लगातार बारिश होने के कारण जो है हम इसको जल्दी नहीं लगा पाए थे, नहीं बना पाए थे। तो आज जो है सुबह कंप्लीट हो गया था हमारा ये प्रोसेस, और हमने आज जो है एक खेत में कंप्लीट कर दिया है। तो ऐसी जानकारी के लिए दोस्तों हमारे प्राकृतिक जो रूप से पौधे मिलते हैं और जो हम दवाइयाँ घर पर बना सकते हैं, ये कुछ नाशपाती के है जो हमने छोड़ दिए। पहले हम सेब के ऊपर लगाएंगे, सेब को हम पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद नाशपाती के ऊपर जो है हम ये लेप लगा देंगे। तो प्राकृतिक खेती से संबंधित जो भी जानकारियाँ होगी हमारे पास, हम जो है साझा करेंगे आगे भी अपने इस यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम जो है पहले भी मैंने बता दिया, फिर से बता दूँ, कृषि क्रांति गुरु हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। इसको सब्सक्राइब करके रखें ताकि नए नए वीडियो आप तक जो है हम लेके आएंगे। अभी हम जीवामृत बनाएंगे, क्योंकि आजकल जो है खाद लोग डाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम खाद नहीं डालेंगे, कोई जहरीला खाद नहीं डालेंगे, इसमें हम तौलिए में जीवामृत डालेंगे दोस्तों। तो खाद भी हम बनाएंगे, जैसे घन जीवामृत एक खाद है वो हम बनाएंगे। आगे हम और चीज़ें जैसे कि राख का हम इस्तेमाल करेंगे, किस तरह से राख जो है हमारे लिए फ़ायदेमंद है। वो सारा इतना कुछ है दोस्तों, जो कि हमारे पास सारी सामग्रियां घर पर ही उपलब्ध होती हैं, जिससे हम हर प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति जो है अपने बगीचे में कर सकते हैं। तो साथियों, मिलेंगे नई वीडियो में नई बातों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।